वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। साल 2018 के अंदर हरियाणा के नौजवानों की आवाज उठाने को लिए मेरे ऊपर मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल पूछने को लेकर एक राजनीतिक मुकदमा पंचकुला के अंदर दर्ज किया गया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 8 साल की लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद आज माननीय न्यायालय ने हमें और मेरे सभी साथियों को इस मुकदमे के अंदर सभी आरोपों से मुक्त करके बरी कर दिया है। भाजपा ने मेरे चुनाव के अंदर इस मुकदमे का मुद्दा बनाकर मेरी छवि को खराब करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अंततः सच की जीत हुई। आज 8 साल के बाद उस मुकदमे के अंदर हम सभी साथियों को माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया। तो मैं अपने सभी साथियों का इस लड़ाई में, मेरी जो लीगल टीम थी उनका, सभी मेरे शुभ चिंतकों का मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और अंत में यही कहना चाहूंगा कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो सर कितने साथियों को बरी किया और कितने साल बाद ये फैसला आया? ये 8 साल के बाद फैसला आया और मेरे साथ मेरे 5 साथी थे। तो हम सभी के ऊपर सेक्शन 147, 186, 341, 353 आईपीसी के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन स्टेट का पक्ष सुनने के बाद और 8 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज माननीय न्यायालय ने इस फैसले को अंजाम दिया है और उस सभी आरोपों से जो है हम सभी साथियों को आरोप मुक्त किया है और सभी को बरी किया है। इसके बाद सर आपने इलेक्शन भी लड़ा था सर करनाल से उनके खिलाफ। जी, माननीय मनोहर लाल जी के सामने जब चुनाव लड़ा तो उस समय भाजपा की जो आईटी सेल था और भाजपा के लोगों ने बड़ा दुष्प्रचार किया, इस मुकदमे का सहारा लेकर मेरी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश करी। कहीं ना कहीं आज ये सच्चाई लोगों के सामने आई है कि जो झूठ और इस तरीके से लोगों को बरगलाने वाली राजनीति है, आज उसका कहीं ना कहीं पर्दाफाश माननीय न्यायालय के माध्यम से हुआ है। तो मैं ईश्वर का और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, दिव्यांशु जी के खिलाफ एक मुकदमा सन 2018 में थाना सेक्टर 5 में दर्ज हुआ था, जो कि धाराएं थी 147, 186, 341 और 353 ऑफ आईपीसी। उस वक्त जो एलिगेशन थे दिव्यांशु और बाकी 4 अन्य लोगों के खिलाफ वो ये थे कि उन्होंने कोई नारेबाजी करी मुख्यमंत्री जो उस टाइम खट्टर साहब थे उनके गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में प्रोग्राम के दौरान। उस केस में आज माननीय अदालत ने पंचकुला से इनको बरी कर दिया है। तो सर जैसे खट्टर साहब के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, तो सर कितनी वोटों से जीत हुई थी, किस चीज के इलेक्शन? सर, उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा था करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से और काफ़ी अच्छी उन्होंने फाइट दी थी और बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा गया था। तो आज सर बरी कर दी गई दिव्यांशु? आज बरी कर दी गए हैं पंचकुला की माननीय अदालत से और सारे चार्जेस अब खत्म हो गए हैं।